लंबे समय से जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलती दिख रही है। भारत और चीन के रिश्तों में एक नई गर्माहट महसूस की जा रही है और इसकी शुरुआत हुई है चीन के विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिवसीय भारत यात्रा से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर तक वांग यी की उच्च स्तरीय मुलाकात ने दोनों देशों के बीच संवाद और समझ के नए रास्ते खोल दिए हैं। इन बैठकों के बाद जो फैसला सामने आया है वे इस बात के संकेत हैं कि दोनों एशियाई दिग्गज अब टकराव नहीं सहयोग के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा फैसला है भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली। डोकलाम विवाद और फिर कोविड-19 महामारी के चलते बंद पड़ी सीधी उड़ानें अब फिर से शुरू की जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि जल्द ही एक नया हवाई सेवा समझौता अंतिम रूप में तैयार होगा। इसके तहत यात्रियों, व्यापारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और छात्रों को वीजा सुविधा देने पर भी सहमति बनी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आवाजाही आसान और तेज हो सकेगी। उड़ानों के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी फिर से जोर पकड़ेंगी। साल 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दोनों पक्षों ने प्रतिबद्धता जताई है कि भारतीय तीर्थ यात्रियों को फिर से यात्रा की अनुमति मिलेगी और इस ऐतिहासिक धार्मिक मार्ग को और भी सुगम बनाया जाएगा। चीन की सहमति से ये संकेत भी मिलता है कि बीजिंग अब धार्मिक भावनाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशील दिखा है। जहां एक और आकाश मार्ग खुल रहा है, वहीं जमीन पर भी व्यापारिक रास्तों को हरी झंडी मिल चुकी है। दोनों देशों ने सीमा व्यापार के लिए 3 पारंपरिक दरों लुपलेक, शिपकिला और नाथुला को फिर से खोलने पर सहमति जताई है। ये दरें ऐतिहासिक रूप से भारत चीन व्यापार के महत्वपूर्ण रास्ते रहे हैं, लेकिन बीते वर्षों में तनाव के चलते इन पर विराम लगा था। अब इन दरों से सीमाओं व्यापार को फिर से शुरू करना न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे की बहाली का भी प्रतीक होगा। हालांकि उड़ान और व्यापार की बहाली जितनी अहम है, उतनी ही महत्वपूर्ण है सीमा विवादों को लेकर बातचीत का नया तंत्र। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत और चीन 3 नए तंत्र स्थापित करेंगे, जो राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक स्तर पर सीमा प्रतिबंध में मदद करेंगे। मकसद साफ है, तनाव को संवाद से खत्म करना। ये एक ऐसा कदम है जो गलवान जैसी घटनाओं को रोक सकता है, बशर्त दोनों पक्ष पारदर्शिता और स्थिरता के साथ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वांग यी से सीधे मुलाकात करना भी इस पूरी कवायद को विशेष बनाता है। ये केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि संकेत था कि भारत अब रिश्तों को एक नई दिशा देने को तैयार है, बशर्ते चीन भी अपनी ओर से ठोस और भरोसेमंद कदम उठाए। चीन की ओर से भी सकारात्मक संकेत आए। वांग यी ने कहा कि भारत चीन की स्थिर और रचनात्मक संबंध दोनों देशों के दीर्घकालिक हित में है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि बातचीत के जरिए ही विश्वास और सहयोग को गहराया जा सकता है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि भारत और चीन तमाम मतभेदों के बावजूद अब फिर से रिश्तों की पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी उड़ानें, तीर्थ यात्रा, व्यापारिक रास्ते और सीमा प्रबंध, ये सब सिर्फ तकनीकी पहलू नहीं, बल्कि एक व्यापार रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जो इस बात का इशारा करते हैं कि दोनों देश अब प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर सह अस्तित्व और संयोग की ओर देख रहे हैं। हालांकि ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि भारत चीन रिश्तों में पूरी तरीके से बहाली हो चुकी है, लेकिन ये साफ है कि एक नई दिशा की शुरुआत हो चुकी है और इस बार उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।